अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सबान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। आज की ये जो वीडियो है इसमें फाइवर की कुछ अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जो कि अभी रिसेंटली आई हैं और कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जो थोड़ा टाइम पहले आई थी। लेकिन बेसिकली 3 अपडेट्स हैं जो मैं जिनके बारे में मैं आज आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा और आप उनसे किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है जो कि इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहली जो अपडेट है हमारे पास वो ये है कि फाइवर बायर रिक्वेस्ट के ऑप्शन को खत्म करने जा रहा है और उसको डिफरेंट तरीके से यूज करेगा और आप उससे कैसे बेनिफिट लेंगे मैं वो आपको बताऊंगा। मैंने इस चैनल पे आपको फाइवर कंप्लीट सिखाया है, लेकिन मैंने कभी भी बायर रिक्वेस्ट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि आपने अपनी गिग की ऑप्टिमाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करना है और अपने गिग इमेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। उससे ये होता है कि आपको ऑर्गेनिकली ऑर्डर बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर आप बायर रिक्वेस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आधे से ज़्यादा तो आपको कचरा नज़र आता है और बहुत सारे वहाँ पे स्कैमर्स भी बैठे होते हैं। आपको टेलीग्राम का नंबर दे देंगे कि यार हमारे पास हमसे वहाँ पे कांटेक्ट करो और फिर वहाँ आपसे कोई स्कैम कर लेंगे। तो बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन बेसिकली यूज़ इस तरह से होता था कि बायर को कोई एक ऐसी चीज़ है जो उसे गिग्स के अंदर से नहीं मिल रही, तो वो अपनी एक स्पेशल रिक्वेस्ट आपके सामने रखता था कि अगर कोई इस तरह का काम कर सकता है तो मेरे से कांटेक्ट कर ले। लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी और लोग बहुत कम प्राइस के अंदर वहाँ पे काम करवाते थे। तो अब जो फाइवर ने नया स्टेप लिया है वो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अब जो बायर है वो अपनी एक रिक्वेस्ट डिटेल में बताएगा कि उसे बेसिकली किस तरह का काम चाहिए। उसको आप ब्रीफ कह सकते हैं। उसके अंदर वो एक्सप्लेन करेगा कि उसने क्या क्या काम करवाना है, उसकी प्राइसिंग क्या है, सारा कुछ वो बताएगा और वो ब्रीफ डायरेक्टली अप्रूव नहीं होगी। तो फाइवर उस ब्रीफ को पहले खुद मैनुअली चेक करेगा कि ये फाइवर की पॉलिसीज़ के हिसाब से है या नहीं है। अगर तो किसी भी किस्म का कोई ऐसी चीज़ होगी जो पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जा रही होगी तो उस ब्रीफ को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि जो भी ब्रीफ फाइवर अब अप्रूव करेगा वो 110% लेजिट होगी। अब जब फाइवर उस ब्रीफ को अप्रूव कर देगा, अप्रूव करने के बाद ऑटोमेटिकली फाइवर का एल्गोरिदम ये सिलेक्ट करेगा कि ये ब्रीफ या ये जो काम है ये कौन से ऐसे सेलर्स हैं जो इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आप इससे बेनिफिट किस तरीके से लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यू सेलर्स हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अब तो हमें कहीं से ऑर्डर मिलना ही नहीं था, पहले हम बाय रिक्वेस्ट में जाके कुछ ढूंढ लेते थे, अब हमें नहीं मिलना। तो ये बहुत ही गलत सोच है। अब आप अपनी गिग को ऑप्टिमाइज इस तरीके से करेंगे कि आपको ब्रीफ्स भी मिलें। पहले हम अपनी गिग्स को सर्च के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया करते थे, अब हम इसको सर्च के भी हिसाब से ऑप्टिमाइज करेंगे और साथ में ये जो रिक्वेस्ट है या इन्हें आप ब्रीफ्स कह सकते हैं इसके हिसाब से भी ऑप्टिमाइज करेंगे। अब इसको ऑप्टिमाइज करने का क्या बेस्ट वे है? सबसे पहली चीज़ जो फाइवर ने देखनी है वो ऑब्वियस सी बात है कि उसने आपकी डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स को बायर की ब्रीफ के कीवर्ड्स के साथ मैच करना है। अगर वो कीवर्ड्स मैच हो रहे होंगे, जितनी ज़्यादा परसेंटेज उन कीवर्ड्स की आपकी गिग डिस्क्रिप्शन से मैच हो रही होगी वो ब्रीफ उन लोगों को सेंड हो जाएगी। समझ आ गई बात? अब आपने अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो आप सर्च के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है, सर्च के हिसाब से भी ऑप्टिमाइज करें, लेकिन अब आपने उसके अंदर ऐसे कीवर्ड्स भी ऐड करने हैं या डिस्क्रिप्शन को इस तरीके से लिखना है कि वो ऐसे लगे कि आप किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं। समझ आ गई? अगर आपसे कोई वेबसाइट की बात हो रही है तो आप वहां पर क्लाइंट के जहन में क्या क्या क्वेश्चंस होंगे ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपने वो क्वेश्चंस डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं या उस तरह के कीवर्ड्स आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करने हैं। अगर आप अपनी डिस्क्रिप्शन को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पास ब्रीफ्स ज़्यादा आएँ। अब ये डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज किस तरीके से करना है, कौन से ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जिस सर्विस के ऊपर गिग बनाई हुई है आपने अपनी उस गिग को चेंज नहीं करना जो ऑलरेडी रैंक है। उसको चेंज करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने कोई नई गिग बनानी है जिस पे आप डिस्क्रिप्शन और ब्रीफ्स के हिसाब से उसे ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स कांटेक्ट करें। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें उल्टा खुशी वाली बात है कि आपके पास ज़्यादा अब काम आएगा। तो सेकंड जो अपडेट थी जिसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने सोचा कि उसके ऊपर भी आप लोगों को बताता चलूँ, वो ये है कि अब आप अपनी गिग्स के अंदर माइलस्टोन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मुझे पता है कि थोड़ा सा ओल्ड अपडेट हो गई है, लेकिन ये अपडेट है। आप माइलस्टोन इस तरह से क्रिएट करेंगे कि आपने अपने जो काम है उसको डिवाइड करना है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर
और आपने वहाँ पर मेंशन करना है कि ये वाला जो काम है इसकी इतनी प्राइस है और इस टाइम फ्रेम के अंदर मैं इसे डिलीवर करूँगा। और जब आप वो वाला पार्ट डिलीवर करेंगे तो आपको पेमेंट साथ के साथ मिल जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे होता है कि हम काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं जिसको करने में हमें काफ़ी टाइम लगता है, और फिर ये भी हो सकता है कि क्लाइंट दरमियान में इधर उधर कहीं हो जाए या फिर उसका माइंड चेंज हो जाए, कुछ भी वैसे इतना होता नहीं है, लेकिन अगर इन केस हो जाए तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। लेकिन माइलस्टोन के ज़रिए ये है कि आप साथ के साथ पेमेंट ले सकते हैं अपने क्लाइंट से। आप माइलस्टोन्स अपनी कस्टम ऑफर के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन वाले पेज के अंदर अगर आप एडिट करेंगे अपनी गिग को, डिस्क्रिप्शन वाले पेज के अंदर वहां जाके आपको माइलस्टोन का ऑप्शन मिलेगा। और माइलस्टोन का ऑप्शन सिर्फ उस गिग के ऊपर मिलेगा जहां पे जो $100 से ज़्यादा की गिग होगी उसका बेसिक पैकेज $100 से ज़्यादा का होना चाहिए, और आप अप टू 5 माइलस्टोन्स ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। और ये जो माइलस्टोन का ऑप्शन है ये हर सब कैटेगरी के लिए नहीं है, कुछ स्पेसिफिक सब कैटेगरीज हैं जहां पर आपको ये माइलस्टोन का ऑप्शन मिलेगा। मैं स्क्रीन पे आपको वो भी दिखा रहा हूँ कि कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिन पे आपको माइलस्टोन का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद लास्ट में एक और अपडेट थी जिसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। वो अपडेट ये है कि ब्रिंग योर ओन बिजनेस का एक ऑप्शन है फाइवर के अंदर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। सुनिए जरा, ब्रिंग योर ओन बिजनेस के अंदर आप अपने क्लाइंट्स को फाइवर के ऊपर लेके आ सकते हैं, और ऐसे क्लाइंट्स होने चाहिए जिन्होंने कभी फाइवर के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया। उसका नंबर 1 बेनिफिट ये है कि आप उस क्लाइंट के साथ जब तक फाइवर पे काम करते रहेंगे 20% फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। सेकंड जो बेनिफिट है उसका वो ये है कि आप उस क्लाइंट से जैसे ही पेमेंट आपको मिलेगी, आपके अकाउंट के अंदर आएगी, आपको उसको विथड्रॉ करने के लिए 15 डेज का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंस्टेंटली उस पेमेंट को निकाल सकते हैं। और थर्ड जो इंटरेस्टिंग बेनिफिट है वो ये है कि आप जब अपने उन क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे जिनको आप खुद फाइवर के ऊपर लेके आए हैं, उन क्लाइंट से जब भी आप ऑर्डर कंप्लीट करेंगे तो आपकी जो रेटिंग आएगी उससे आपकी गिग रैंकिंग भी ऊपर की तरफ जाएगी। अपवर्क के ऊपर ऐसा नहीं था, अपवर्क पर भी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑप्शन है, लेकिन वहां पर आप कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, बेशक वो कितनी भी प्राइस का हो वो प्रोजेक्ट, लेकिन आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग के अंदर वो ऐड नहीं होता, ना ही उसका कोई बेनिफिट मिलता है। लेकिन फाइवर पे आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। और फोर्थ जो इसके अंदर पॉइंट है, मैं इसे बेनिफिट नहीं कहूंगा, वो ये है कि आपके क्लाइंट्स को फाइवर 5% फीस चार्ज करेगा। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको ये बतानी थी कि फाइवर के एल्गोरिदम के अंदर कोई मेजर चेंज नहीं आया। मतलब कि आपने गिग की ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करनी है, कीवर्ड्स कैसे ऐड करने हैं, इमेज किस तरीके से बनाना है, इसमें कोई मेजर चेंज नहीं है, और बाकी सारी चीज़ें जो ऑप्टिमाइजेशन है वो वही सेम ही है। तो फाइवर मेथोडोलॉजी 2.0 जो मेरा कोर्स है उसके अंदर जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो अभी भी वर्क करती हैं, और उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि फाइवर की नई अपडेट से वो पुरानी चीज़ें वर्क ना करें। 110% वही स्ट्रैटेजीज ही चल रही हैं अभी तक। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये आपको मेरे उस कोर्स के अंदर भी नजर आएगी, क्योंकि मैं उस कोर्स को अपडेट करता रहता हूँ, और इसके अलावा भी कोई नई अपडेट्स आएंगी तो उस कोर्स के अंदर मैं चीज़ें ऐड करता रहूँगा। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस कोर्स की प्राइस ही 5000 रुपीज़, और मैंने उसकी प्राइस कम करके ओनली 1500 रुपीज़ कर दी है। अगर आप फाइवर को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, उसमें मैंने रियल स्ट्रैटेजीज आप लोगों को सिखाई हैं, रियल अकाउंट के ऊपर काम करके आपको दिखाया है। अगर आप समझना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उस पर क्लिक करें और जाके आप उस कोर्स को परचेज करें, और व्हाट्सएप नंबर के ऊपर पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करें ताकि हम आपको कोर्स की एक्सेस दे सकें। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को इवेंट फ्रीलांसिंग के बारे में बताया था कि इवेंट फ्रीलांसिंग क्या होती है और आप उससे किस तरीके से एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता तो आपकी स्क्रीन के ऊपर उस वीडियो का लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है और कुछ नया सीखने को मिला है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।